बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। और जो 2025 का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 9th क्लास का, उसमें जो पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। स्टूडेंट, जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आपके लिए इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 तक करवा दिया था। तो आज हम सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 6 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 क्या है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट के अब जो आपके पास 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें जो चॉइस गिवन होगी वो हर क्वेश्चन के साथ गिवन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे और दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, a hiking trail rises 500 meter over a horizontal distance of 2 kilometer. What is the slope of trail? Express the slope in percentage. अब स्टूडेंट आपसे कहता है कि एक हाइकिंग ट्रैक है जो कि 500 मीटर क्या हो रहा है, राइज है। उसकी राइज कितनी है, 500 मीटर है। अवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। और ये जो राइज है ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि कितना है, 2 किलोमीटर है, उसके ऊपर है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ट्रेल। इस ट्रेल की यानी जो ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक है, इसकी स्लोप क्या होगी। और फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज, और जो स्लोप है उसको आपने परसेंटेज में भी शो करना है। तो इसके लिए मैं अगर फिगर बनाऊं तो लेट्स सपोज मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए से बी तक, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर एक ट्रैक बना हुआ है यानी ट्रेल है, हाइकिंग ट्रेल है। और इस हाइकिंग ट्रेल की जो हाइट है ओवर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितनी है, 500 मीटर है। ये आपके पास क्या है, ट्रेल है। आपने क्या फाइंड करना है, इस ट्रेल की क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, स्लोप इक्वल होती है राइज डिवाइडेड बाय रन के इक्वल होती है। तो इट मींस कि जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रन, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उस ट्रेल का दैट विल बी राइज। तो यहां पर इस फिगर के अंदर जो आपके पास रन है वो कितना है, वो 2 किलोमीटर है, और जो राइज है वो कितना है, वो 500 मीटर है। तो इसका मतलब है कि हमें रन और राइज दोनों गिवन है, हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो राइज आपके पास क्या है, राइज है 500 मीटर है, और रन कितना है, रन आपके पास से 2 किलोमीटर है। तो इट मींस कि ये दोनों डिफरेंट यूनिट में गिवन है, यानी राइज मीटर में गिवन है, रन जो है वो किलोमीटर में गिवन है। और स्लोप जो होती है वो राइज डिवाइडेड बाय रन होती है, यानी राइज डिवाइडेड बाय रन मींस के रेशियो बिटवीन राइज एंड रन इज कॉल्ड स्लोप। तो इट मींस कि हमें फिर दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा, पहले फिर स्लोप फाइंड करनी होगी। या तो 500 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा या 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। और हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए हमें 2 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 1000 के साथ। तो हमारे पास ये 2000 मीटर आ जाएगा। तो इट मींस कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर होते हैं। अब राइज भी मीटर में है, रन भी मीटर में है, तो हमने स्लोप फाइंड करनी है।
तो स्लोप किसके इक्वल होती है, राइज डिवाइडेड बाय रन के इक्वल होती है। तो राइज हमारे पास है 500 मीटर है और रन हमारे पास है 2000 मीटर है। तो ये कटिंग होगी तो दो जीरो कैंसल, तो ये 5/20 आएगा। मजीद कटिंग करेंगे तो 5 1 5 5 4 20। तो इट मींस के इस ट्रेल की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो 1/4 होगी। अब इसने इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज, यानी इस स्लोप को आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि परसेंटेज कहते हैं आउट ऑफ 100 को। तो इसका मतलब है मैं अगर इस स्लोप की परसेंटेज निकालूं, यानी परसेंटेज ऑफ दिस स्लोप क्या होगी, इसके लिए हमें 1/4 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 100 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 2 8, 2 कैरी आ गया, 4 5 20। तो इट मींस के ये क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100 जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, वो 25% होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रेल की स्लोप भी फाइंड करेंगे और जो स्लोप की परसेंटेज है वो हमारे पास क्या आ गई, 25% आ गई। इट मीन्स के अगर टोटल स्लोप 100 हो तो 100 में से इस स्लोप, इस ट्रेल की जो स्लोप है वो कितनी है, वो 25 है। तो 25% विल बी द परसेंटेज ऑफ दिस स्लोप। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 का सेकंड क्वेश्चन है, अ डेकागोनल डाई लेबल्ड 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 is rolled once. Find the probability of an odd number, an even number and a factor of 12। यानी स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक डेकागोनल डाई है जो कि एक दफा रोल किया जाता है और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑड नंबर की, इवन नंबर की और फैक्टर ऑफ 12 की। तो प्रोबेबिलिटी किससे कहते हैं, पहले ये देखें। प्रोबेबिलिटी कहते हैं यानी जब भी कोई भी ऐसा इवेंट जिसके होने के भी चांसेस हों और ना होने के भी चांसेस हों, तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबल इवेंट कहते हैं। जो एक्चुअली इवेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के इवेंट होते हैं। एक इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो मुमकिन ही ना हो, नामुमकिन वाकया हो। और दूसरा इवेंट होता है प्रोबेबल इवेंट होता है। और तीसरा इवेंट जो होता है वो सर्टन इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जिनके होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हो, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और सर्टन इवेंट वो होते हैं जो हर हाल में होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि सुबह के वक्त सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है तो मशरिक से निकलेगा, ये इवेंट जो है ये सर्टन इवेंट होगा। और बाज इवेंट ऐसे होते हैं जो प्रोबेबल इवेंट कहलाते हैं। जैसे बादल छाए हों और बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इट इज एन प्रोबेबल इवेंट। और जो प्रोबेबल इवेंट होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। और जो सर्टन इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी कि द मेजरमेंट ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट is called probability। यानी किसी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उनको अगर हम मेजर करें तो उनको किस में मेजर किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा प्रोबेबिलिटी में मेजर किया जाएगा। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ
outcomes in event divided by total possible outcomes. टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी अगर इवेंट में जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करें किसके साथ, टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड करें तो हमारे पास जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे हमारे पास इस इवेंट के अंदर एक डेकागोनल डाई है। डेकागोनल डाई वो होता है जिसमें 10 फेसेस होते हैं और उसमें जो फेसेस हैं, जो फेसेस लेबल हुए हुए हैं उसमें फर्स्ट फेस में 4 डॉट है, सेकंड फेस में 4 डॉट है, थर्ड फेस में 4 डॉट है और फोर्थ फेस में 4 डॉट है। इसी तरीके से फिफ्थ फेस में 5 डॉट है, सिक्स्थ फेस में भी 5 डॉट है। इसी तरीके से लास्ट फेस में कितने डॉट हैं, 8 डॉट है। तो इट मींस के इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। यानी जो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसके सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 जो होगा वो 4 टाइम आएगा, 5 जो होगा वो 2 टाइम आएगा, 6 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, 8 जो है वो 2 टाइम है। तो हमने ये देखना होगा कि ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं। n of s means के टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट के, सैंपल स्पेस ये होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ दैट इवेंट। तो यहां पर ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी अगर हम डेकागोनल डाई को रोल करें तो इन सारों में से कोई भी इवेंट आपके पास आ सकता है। जैसे एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो क्वाइन में 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल होते हैं। तो इट मींस के एक क्वाइन को टॉस करने से आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो हेड और टेल बनेंगे। अब इस हेड और टेल में से या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो दैट अगर हेड आ गया तो दैट विल बी एन इवेंट, और अगर टॉस करने के बाद टेल आ गया तो वो भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं, क्योंकि ये कौन सा डाई है, डेकागोनल डाई है। तो डेकागोनल डाई में 10 फेसेस होते हैं। तो इट मींस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 10 होंगे। अब हमने पहला इवेंट लेना है। फर्स्ट इवेंट को लेट्स सपोज मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं और फर्स्ट इवेंट क्या है कि हमने ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर क्या होगी, यानी किसी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने फर्स्ट इवेंट हमारे पास है ऑड नंबर और हमने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो हम यहां पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर है तो हम इसको P ऑफ A से रिप्रेजेंट करेंगे। P ऑफ A मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। यहां पर जो A है सेट A दैट इज शोज ऑड नंबर, यानी उनको शो करता है जो ऑड नंबर हो। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस सैंपल स्पेस के अंदर ऑड नंबर कितने हैं, 5 ऑड नंबर है, 5 2 टाइम आ रहा है। तो इट मींस कि ये 2 ऑड नंबर है और इसके अलावा 7 ऑड नंबर है। तो इट मींस के यहां पर ऑड नंबर्स कितने हैं, टोटल वो 3 है। तो इट मींस के नंबर ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर 3 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर फाइंड करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो अगर मैं इसको इस प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसके फार्मूले को नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा। तो यहां पर इवेंट क्या है, ऑड नंबर है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से किया है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए कितने हैं, 3 हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी जो सैंपल स्पेस है उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 10 है। तो इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी नंबर ऑफ
आउटकम्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए कितने हैं 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 10 है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर विल बी इक्वल टू 3/10 होगी। सेकंड आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एन इवन नंबर की। तो इवन नंबर को लेट्स सपोज हम सेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें इवन नंबर कितने हैं इस सैंपल स्पेस में 4 टाइम 4 आ रहा है, 4 इज एन इवन नंबर। और इसके बाद 6 आ रहा है 1 टाइम और 8 2 टाइम आ रहा है। तो टोटल इवन नंबर इसमें कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी कितने होंगे 4 5 6 7। तो इट मींस के एन ऑफ बी कितने हो जाएंगे आपके पास, वो होंगे 7 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर that will be equal to number of outcomes in event B divided by total possible outcome आएगा n of B divided by n of S। तो n of B क्या है 7 है, n of S यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 10 है। तो इट मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B किसके इक्वल आ जाएगी 7/10 के इक्वल आ जाएगी। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे लास्ट इवेंट की। तो लास्ट इवेंट क्या है, फैक्टर ऑफ 12 है। लेट्स सपोज फैक्टर ऑफ 12 को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इस सैंपल स्पेस में जो 12 के फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, यानी जो जिनके टेबल में 12 आता हो वो 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12 होता है। तो 4 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है। और इसके अलावा 6 के टेबल में 12 आ रहा है। तो 6 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है। तो 7 और 8 के टेबल में 12 नहीं आता है। और नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट सी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो इट मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फिर किसके इक्वल हो जाएगी, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हो जाएगी। तो एन ऑफ सी क्या है 5 है और एन ऑफ एस क्या है 10 है। तो इट मींस के 5/10 हो जाएगी। तो 5/10 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 1 5 5 2 10। तो इट मींस के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 होगी। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज क्या करेंगे फाइंड। अब पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7 का वो आपके सामने मैंने यहां पे लिखा है। A triangular garden XYZ shows the corner X -4 and 4, corner Y whose coordinates are 12 and 0, corner Z whose coordinates are 4 and 8. Geometrically find the locus of corner equidistant from XZ and YZ है। स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगुलर गार्डन गिवन है और उस ट्रायंगुलर गार्डन के कॉर्नर गिवन है। फर्स्ट कॉर्नर x है, सेकंड कॉर्नर y है, थर्ड कॉर्नर z है। और आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगुलर गार्डन का लोकस फाइंड करें इस तरीके से कि जो पॉइंट्स हैं वो xz और yz से क्या हूं इक्वल डिस्टेंस पर हूं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं और ये जो फिगर है ये ट्रायंगुलर गार्डन की शेप में है। लेट्स सपोज दैट इज x y एंड z है। अब x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने गिवन है -4 एंड 4 है, -4 है। y के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12 एंड 0 है और z के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 एंड 8 है। और आपने इस ट्रायंगुलर गार्डन का क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। और वो लोकस इस तरीके से फाइंड करना है कि जो लोकस के ऊपर पॉइंट्स हो वो इन दोनों लाइन से क्या हो इक्वी डिस्टेंट पे हो। जैसे लेट्स सपोज ये जो xz है और yz है इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो पहले मैं यहां पर लोकस को डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज लोकस। लोकस होता क्या है, तो लोकस की डेफिनेशन होती है कि लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स that satisfy
that satisfy a given कंडीशन। यानी लोकस उन पॉइंट्स का सेट होता है जो एक गिवन कंडीशंस को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो यहां पर इट मींस कि जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चंस के अंदर वो क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ कॉर्नर। ये वाली कंडीशन जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड एंड वाई जेड, ये क्या है आपके पास गिवन कंडीशन है। अब स्टूडेंट के ये लोकस आपने इस तरीके से फाइंड करने हैं कि उस लोकस के ऊपर जो पॉइंट्स हो वो इस लाइन एक्स जेड और वाई जेड से क्या हूं, इक्वी डिस्टेंस पर हूं। तो आपको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर लेट्स सपोज मैं ये जो एंगल z है इसको बाइसेक्ट करूं, यानी इसका हाफ ड्रा करूं, तो इसके जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो आपके पास लाइन है दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल तब होगी जब ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 30 डिग्री है जहां से लेकर यहां तक ये एंगल, तो ये एंगल भी क्या हो फिर 30 डिग्री हो, तो देन दिस लाइन विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल z आ जाएगी। अब अगर हम लेट कर लेते हैं दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल z, तो फिर इस बाइसेक्टर के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स इन दोनों लाइन से यानी एक्स जेड और वाई जेड से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स जेड एंड वाई जेड वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो अब हमने इसमें ये आपके पास z हो जाएगा एक्स जेड और दिस विल बी y, नहीं यस एक्स जेड, ओ सॉरी ये आपके पास z होगा, ये y होगा। तो इस बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस हूं इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स से, यानी एक्स जेड और वाई जेड से क्या हूं, इक्वल डिस्टेंस पर हूं। तो इसके लिए जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस दोनों कॉर्नर से क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से इस बाइसेक्टर के ऊपर हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू कॉर्नर पॉइंट्स x एंड y वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो हमने इस तरीके से इसका लोकस फाइंड करना है। अब इसका लोकस होगा, इस ट्रायंगुलर गार्डन का जो लोकस होगा वो होगा एंगल, लोकस विल बी इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई होगा। यानी इस एक्स जेड वाई हमें पता चल जाए कि एंगल एक्स जेड वाई क्या है। अगर इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो देन दैट विल बी द लोकस ऑफ दिस ट्रायंगुलर गार्डन होगा। तो अब हम जरा फाइंड करते हैं इस एंगल एक्स जेड वाई को। इसको फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज अगर इस एंगल को हम क्या नाम दे दें, थीटा का नाम दे दें, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, टेन थीटा फाइंड करना होगा। टेन थीटा फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज इन दोनों में से इस लाइन की स्लोप को मैं m1 कहूं और yz की स्लोप को m2 कहूं, तो फिर टेन थीटा किसके इक्वल होगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 के इक्वल होगा। तो दैट विल बी द एंगल, दैट एंगल विल बी द लोकस ऑफ दिस ट्रायंगुलर गार्डन होगा। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं थीटा। तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ एक्स जेड चाहिए। तो किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज अगर दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। लेट्स सपोज A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज है x2 y2। तो देन स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होती है, यानी स्लोप ऑफ ए बी निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके डिवीजन करनी है। तो दैट विल बी स्लोप ऑफ ए बी। तो अब यहाँ पे देखें हमने स्लोप ऑफ एक्स जेड फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ एक्स जेड को हमने क्या नाम दिया है, m1 का। और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे एक्स जेड की, तो x का
y कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, z का y कोऑर्डिनेट क्या है 8, तो ये 8 माइनस -4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है, तो z का x कोऑर्डिनेट 4 है, y का क्या है -4 है, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस -4 होगा, तो ये 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 क्या होता है 8 के इक्वल होता है, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 8 होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 3 12 4 2 8, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम जरा स्लोप फाइंड करेंगे yz की, और उस स्लोप को हमने क्या नाम दिया है m2 का। तो yz की स्लोप फाइंड करें तो ये क्या है आपके पास m2 है, तो ये आपके पास होगा 0 - 8 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस क्या आ जाएगा 4, तो दैट विल बी इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, दैट विल बी -1 आएगा। अब tan थीटा किसके इक्वल आएगा m2 माइनस m1 होता है, तो -1 आ गया m2, और m1 क्या आ गया 3/2 आ गया, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, तो 1 प्लस m1 क्या है आपके पास 3/2 है, और m2 क्या है -1 है, तो ये इधर 2 एलसीएम आएगा, तो -2 -3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 -3/2 होता है, तो इधर भी आप 2 अगर एलसीएम लेंगे तो ये -5/2 होगा, डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम आएगा तो -2 -3 होगा, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -5/2 के ही इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो थीटा किसके इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री होता है, या ये रेडियन में कहेंगे तो ये क्या होगा π/4 रेडियन होगा। तो इस तरीके से तो देन द लोकस ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर x and y, तो that is π/4 और 45 डिग्री होगा। अब पार्ट 7 का सेकंड क्वेश्चन है, गिवन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन y is equal to 4x minus 2 and a point 1 and 2, how would you determine the equation of a line that passes through this point and is and is perpendicular to the given line? Express your answer in the form of y is equal to mx plus c। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक लाइन गिवन है और उस लाइन की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लाइन है और इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास क्या है 4x माइनस 2, और एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 2। आपसे कह रहा है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that passes through this point and is perpendicular to the given line। आपसे कह रहा है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के ऊपर, यानी जो गिवन लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है y is equal to 4x minus 2 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज द लाइन which is passes through the point P whose coordinates are 1 and 2 and is perpendicular to the line y is equal to 4x minus 2। perpendicular means कि ये जो ब्लैक लाइन है ये इस ब्लू लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या बनानी चाहिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने इस लाइन के लिए जो पॉइंट P1 और 2 यानी जो पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 2 हैं इसमें से पास कर रही है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने इस लाइन के लिए क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए याद रखें कि
अगर कोई भी लाइन, ये आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के 6 डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनमें से एक फार्मूला जो है वो है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है। यानी अगर एक पॉइंट गिवन हो और लाइन की स्लोप गिवन हो तो फिर आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं दैट विल बी पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला होता है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म किसके इक्वल होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। यहाँ पे लेट्स सपोज हमें अगर एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 है, और उस पॉइंट की जो और उस लाइन की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, वो m के इक्वल है। तो फिर उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर इस लाइन की जो कि पॉइंट P से पास कर रही है और लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 के इक्वल है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका एक पॉइंट हमें गिवन है, तो इट मींस कि इसका कौन सा पॉइंट गिवन है, पॉइंट जो गिवन है जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसके पॉइंट को लेट्स सपोज P कहते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 एंड 2 है। यानी हमारे पास x1 और y1 गिवन है। अब हमें इस लाइन की क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर हमारे पास स्लोप भी आ जाए इस लाइन की किसी तरीके से तो फिर हम इस लाइन की स्लोप को लेट्स सपोज ये जो लाइन ब्लैक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 के ऊपर, इसकी स्लोप को अगर मैं m1 के साथ रिप्रेजेंट करूं तो इसकी स्लोप हमें चाहिए टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हम जरा जो गिवन लाइन है उसकी हमें इक्वेशन गिवन है, जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2 है। हम जरा इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखें 4 की जगह जहाँ पे क्या है m की जगह क्या है 4 है, तो इट मींस कि ये जो आपके पास लाइन है जो ब्लू लाइन है इसकी स्लोप को लेट्स सपोज मैं अगर m2 से रिप्रेजेंट करूं तो ये m2 होगा। तो m2 आपके पास क्या है 4 है और c क्या है -2 है। तो अब हमारे पास जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो क्या आ जाएगी, वो -2 आएगी। यानी ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है -2 है और हमें चाहिए स्लोप m1 चाहिए। तो m1 वाली जो लाइन है वो m2 के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये याद रखें नोट के तौर पे, अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, लेट्स सपोज ये लाइन L1 है ये लाइन L2 है, अगर L1 परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, L2 के ऊपर, तो देन इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। और अगर दो लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल हो यानी एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ये दो लाइनें लेट्स सपोज एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसकी स्लोप को m1 कहें इसकी स्लोप को m2 कहें, तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये दो कंडीशन आपने हमेशा के लिए याद रखनी है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो फिर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है, और अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो फिर उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं एज लाइन L1 एंड L2, यानी इस लाइन को मैंने L1 कहा है इस लाइन को मैंने L2 कहा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो सेकंड लाइन है यानी जो लाइन L1 है वो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एज L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर सो M1 इंटू M2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो M2 आपके पास गिवन है वो क्या है 4 है, तो इट मींस कि 4 इंटू M2 क्या आ जाएगा -1। तो यहां से M2 किसके इक्वल आएगा, -1/4 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो लाइन
सॉरी m2 की जगह आपने 4 पुट करना था और m1 को एज इट इज रखना था, क्योंकि m1 की हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो m1 हमारे पास क्या आएगा, -1/4 आएगा। अब हम फार्मूला यूज करके जो गिवन लाइन है उसके लिए इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल होता है m इंटू x माइनस x1 की इक्वल होता है। तो ये y माइनस y1 आपके पास क्या है, 2 है, यानी जो गिवन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। और m1 यहां पर होगा, m1 हमारे पास क्या है, -1/4 है इंटू x माइनस x1 है। तो जो गिवन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास जो गिवन लाइन है उसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है। तो 4th सेकंड साइड पे जाके y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू x माइनस 1 होगा। तो ये 4y माइनस 4 2 8 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 होगा। तो ये 4y माइनस x लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस x होगा, -8 -1 और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। -x प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, तो 4y प्लस x -9 इक्वल टू 0 आएगा। That will be the equation of the line which is perpendicular on y is equal to 4x minus 2 and passes through the point whose coordinates are 1 and 2. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c, यानी आपने अपने फाइनल आंसर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, y is equal to mx plus c। ये जो y is equal to mx plus c है, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। अब यहां पर हम इस 4y प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इट मींस को y को इन टर्म ऑफ x लिखना है। तो इसके लिए देखें 4y को मैं इधर ही रहने देता हूं, x को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो -x और -9 जाके सेकंड साइड पे जाके +9 होगा। अब y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1/4 -1/4x प्लस 9/4 होगा। तो दैट विल बी द इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ गया ये। तो अगर इसको कंपेयर करें तो m हमारे पास यहाँ पे क्या है, -1/4 है और c क्या है, 9/4 है। वेयर c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट किसी लाइन का वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो। लेट्स सपोज ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस एक्स वाई प्लेन में y एक्सिस को यहां पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इट मींस कि दैट विल बी द c। तो वो पॉइंट, किसी लाइन का वो पॉइंट जिस पर वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो दैट पॉइंट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन। तो इसको हमने y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू -1/4x प्लस 9/4 आ गया। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं इसके सेक्शन बी के, उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।